नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन हब। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हमारी फ्रॉम द बुक एनरिचिंग लर्निंग थ्रू आईसीटी। ठीक है, ये बीएड की जो बीएड का टॉपिक है ये, और ये जो टॉपिक है ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेक्शन ए का। इसमें सारी डिटेल्स हैं उस टॉपिक के बारे में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। आज का टॉपिक है आईसीटी, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक। पहले दोस्तों आईसीटी की फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है दो चीजों से मिलकर बना है आईसीटी, दैट इज आईटी प्लस सीटी इज इक्वल्स टू आईसीटी। तो सबसे पहले हमारा आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीटी इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी सेट ऑफ फैक्ट्स या डाटा या नॉलेज, ठीक है, जो रिटन, ऑरल या ग्राफिकल या सिंपल फॉर्म में हो सकती है। टेक्नोलॉजी एक साइंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर और प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में, स्टोर करने में और प्रेजेंट करने में। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट मेथड्स हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि ग्राफिक या टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारी आती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज सीटी। ठीक है, सीटी की फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें होती है कम्युनिकेशन फ्रॉम। जब हम कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज की एक जगह से दूसरी जगह पर ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो, रेडियो के थ्रू कर सकते हो, टेलीविजन के थ्रू कर सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये सारे क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, और ये सारी जो मैंने आपको बताई है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको पता चल गया है क्या होती है। सो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सके विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क्स, केबल्स और अदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, इन सारी चीजों को यूज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज कंप्यूटर, मॉडेम और अदर नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज जो हमारा मेन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको तीनों चीजों के बारे में पता चल गया। इंफॉर्मेशन क्या होता है आपको पता चल गया, कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भी आपको पता चल गया। सो आईसीटी क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि क्या करता है, प्रिपेयर, स्टोर, प्रेजेंट एंड यूज इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करता है, स्टोर करता है और प्रेजेंट करता है। ठीक है, किसके यूज से, यूज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हेल्प से इसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, और ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सके या एक पर्सन से दूसरी पर्सन को भेज सके इन चीप, स्टीडी एंड सेफ मैनर। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमारा आईसीटी का मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर आपको समझ नहीं लगा, आप दोबारा से रिवर्स करके आईसीटी का मीनिंग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता चला है तभी आप इसके बाकी के टॉपिक्स, बाकी के पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके,
कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो आईसीटी है ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो मतलब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है, और हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर में हमारी सारी एप्लीकेशंस वगैरह आ जाते हैं, हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है। तो इसका क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज करते हैं टू शेयर द इंफॉर्मेशन। स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है, अच्छी स्पीड होती है। विद इन द सेकेंड हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है, वर्सेटाइल होता है, हर फील्ड में इसको हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड है, चाहे वो क्या कहते हैं डॉक्टरी फील्ड है, किसी भी फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, यूज करना विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है, क्योंकि आप एक पर्सन को जैसे ही कोई चीज बताते हो वो इंस्टेंटली वैसा ही समझता है। जैसे अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, मैं जो चीज आपको बता रही हूँ आप वही चीज समझ रहे हो, लेकिन अगर यही मैं किसी के थ्रू बताऊंगी या क्लास में समझाती हूँ, बच्चे जाके किसी और को बताएंगे तो वो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर हो जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएजुकेटेड। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो आईसीटी की हेल्प से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लिटरेट हो सकते हैं। न्यू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आगे क्या था, सिंपल क्लास में टीचर जाते थे, बच्चों को पढ़ाते होते थे। नाउ अब जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, या कह लो कि हो रहा है। स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, ठीक है, ई क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, बहुत सारी जो है हमारे पास प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे वो क्या है अडल्ट है, चाहे एडोलेसेंट है, ठीक है, जो मर्जी है सभी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है बेटा इसके इंपॉर्टेंस देखिए, सबसे पहले ये किस तरीके से, एक तो ऑनलाइन लर्निंग में तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप भी अगर मोबाइल फोन पे मेरी जो वीडियो देख रहे हो दैट इज ऑनलाइन लर्निंग। आप ऑनलाइन जो है सीख रहे हो, कुछ ना कुछ समझ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जा रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग हो जाती है इससे। असेसिबल टू ऑल, हर एक के लिए ये इजीली असेसिबल होता है, क्योंकि पता है आपको आज के टाइम के ऊपर सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल के थ्रू सभी को ये जो है इंटरनेट की, सभी के मोबाइल पे इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो ये सभी के लिए क्या है, असेसिबल है। हाई ऑर्डर थिंकिंग, हमारी थिंकिंग को जो है डेवलप करता है, हमारी स्किल डेवलप करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट की लर्निंग को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी सब्जेक्ट में अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए भी क्या है, ये बहुत अच्छा सोर्स है आईसीटी। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन को इंकरेज करता है, मोटिवेट्स लर्निंग, टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट और टाइम को क्या करता है, सेव करता है। टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स को कंटेंट मिलता है, उनको पता चलता है कि कौन से मेथड्स यूज करने हैं, और वो अपनी नॉलेज को भी अपडेट कर सकते हैं थ्रू आईसीटी। स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में प्रेपरेशन के लिए, जैसे अभी आप कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल प्लानर, जो एजुकेशनल प्लानर्स हैं, जो एम्स वगैरह ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अच्छा है, जो भी एक्टिविटीज वगैरह होनी है उसके लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखते हैं, अच्छी तरीके से सारा डाटा जो है सिस्टमैटिक मैनर से उसको सेव करके रखते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। ठीक है, काउंसलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ऑनलाइन भी काउंसलिंग कर सकते हो, किसी भी जगह पे बैठ के किसी भी पर्सन की काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशनल रिसर्च करनी है, आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च करनी है, किसी टॉपिक के बारे में डीपली जानना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग को बहुत ज्यादा इनोवेटिव और स्कोप आ जाते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, की एजुकेशन में क्या स्कोप है आईसीटी का। सबसे पहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता था बहुत ज्यादा सिंपल होता था। ठीक है, वो जो है ज्यादातर टीचर सेंटर्ड होता था, टीचर्स जो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, बच्चे जो है पैसिव लिसनर्स की तरह सुनते हैं। ठीक है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते और उनको बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है क्लास। लेकिन अगर वही हम उनको अलग अलग एक्टिविटीज कराएं या स्मार्ट क्लासरूम बच्चों के लिए बना दें, एक अलग तरीके से पढ़ाना शुरू करें, न्यू अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ आने लग जाए, ताकि बच्चे ना सिर्फ सीखे बल्कि उस चीज को एंजॉय भी करें, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो बहुत ज्यादा अच्छा बन चुका है, इफेक्टिव बन चुका है इन ऑल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है,
नेक्स्ट आती है रिसर्च। रिसर्च वर्क के लिए जो है आईसीटी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी रिसर्च करनी है, ठीक है, आप किसके थ्रू कर सकते हो, आईसीटी के थ्रू कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, और अपनी रिसर्च जो है वो तैयार कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पब्लिकेशन में भी आईसीटी का बहुत ज्यादा क्या है, स्कोप है। ठीक है, आप कोई कभी भी कहीं पे भी बैठे अपने जो है रिसर्च वर्क या फिर अपनी बुक जो है ऑनलाइन आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अब जो स्कूल में जितने भी हमारी एंट्रीज होती हैं, जो भी डाटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, या जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसके लिए कितना खर्चा आया है, या जितनी भी हमारी लेन देन हुई है, उसको हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते थे, मैन्युअली रिकॉर्ड करते थे बुक्स में, लेकिन अब क्या करते हैं, उसको हम सारा पीसी में सिस्टमैटिक वे से अरेंज करते हैं, ताकि हमें कभी भी किसी भी डाटा की अगर जरूरत पड़े, किसी पर्टिकुलर डेट की, 4 साल पहले, 5 साल पहले की, तो हम उसको इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इवेल्युएशन कर सकते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन में इसका बहुत स्कोप है। अब आपको पता है जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, वो सभी को इवेल्युएशन जो होती है, अब मैन्युअली तो नहीं करते कोई भी उसकी इवेल्युएशन, वो क्या करते हैं कि उसका आंसर पहले से ही फीड कर देते हैं और उसका रिजल्ट अपने आप ही जो है जनरेट हो जाता है। मींस इवेल्युएशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कह लो सिंपल हो गया है और इसका बहुत ज्यादा स्कोप है आईसीटी का इन इवेल्युएशन। नेक्स्ट है स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑफ आईसीटी टीचर। अब जो है आईसीटी टीचर्स में बहुत सारी जो है स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, उनको नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए अबाउट आईसीटी, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और जो आईसीटी की टीचर है उनकी क्वालिटीज भी होनी चाहिए अच्छी, जो भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी क्वालिटीज जो है होनी, जैसे वो उसमें पेशेंस होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एक आईसीटी टीचर की क्वालिटीज होती है। बेटा आ जाते हैं इसकी एडवांटेजेस या मेरिट्स। एडवांटेजेस अब देखिए, सबसे पहले तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, क्योंकि पहले आप सारा काम मैन्युअली करते थे, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता था आपका, लेकिन इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप सेटअप लगा दोगे, देन आपको आपकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू मैनुअल वर्क। ठीक है, उसके बाद है टाइम एंड एफर्ट सेविंग। ये बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स को सेव करता है। ठीक है, अगर हम कम्युनिकेशन, अगर हम एक एग्जांपल ले कि हमें पहले एक अगर किसी को मैसेज देना होता था तो हम क्या करते थे, एक लिख के भी, पहले ये लिख के या बता के हम किसी को बताते थे, वो आगे बताता था। एक तो पहली बात तो वो बात ही चेंज हो जाती थी जो कहते थे, और दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो और एफर्ट्स भी बहुत लगते थे। लेकिन अब क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी आप कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयर करना चाहते हो, आप खुद से डायरेक्टली उस पर्सन को मैसेज करके, ठीक है, या मेल कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेल्फ लर्निंग। आईसीटी एक सेल्फ लर्निंग टूल है। ठीक है, ये जैसे कि आप अभी एग्जाम्स में अभी खुद से बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ये भी क्या है, मेरिट्स ऑफ आईसीटी है। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन है। अब बच्चे जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, घर पे बैठ के करते हैं, या जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, उस एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिट होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे आजकल तो अप्लाई भी ऑनलाइन ही कर देते हैं। ठीक है, फीस भी ऑनलाइन ही ले ली जाती है। ठीक है, उनको मटेरियल भी सारा ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आती है इंडिविजुअल लर्निंग। ठीक है, एक इंडिविजुअल अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, देन उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हर पर्सन को पर्सनल अटेंशन मिलती है। आप चाहे अब आप मेरी वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, आप देखोगे आपको पर्सनल अटेंशन मिल रही है, कोई और देखेगा उसको पर्सनल अटेंशन मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमें क्या करता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी क्या होता है, नॉलेज अपग्रेड होती रहे। यूजफुल फॉर काउंसलर्स। काउंसलर्स के लिए मैंने बताया बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे पहले काउंसलर्स को पहले क्या करना पड़ता था, ऑफिस में आना पड़ता था उनके, लेकिन अब जो काउंसलर है वो ऑनलाइन भी काउंसलिंग कर लेते हैं थ्रू फेस टाइम, ठीक है, वीडियो कॉल्स के थ्रू, ठीक है, जूम पे मीटिंग्स करके वो क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मतलब
अभी और ज्यादा ये क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। जैसे कुछ लोग अभी तक इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें चेंजेस आ रहे हैं, अपग्रेडेशन आ रही है ताकि इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट है नो टाइम बाउंड। ये इसमें टाइम बाउंड कोई नहीं है। आप चाहे अभी मेरी वीडियो देखो, चाहे आप रात के 12 बजे देखो, चाहे आप रात के 3 बजे देखो, लेकिन अगर आपको स्कूल पे या कॉलेज में पढ़ना है तो आप पहले उसी टाइम पे जाओ कि जिस टाइम पे वहां पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको एंटरटेन नहीं किया जाता उस चीज के बारे में। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है, भी आप कभी भी कहीं पे भी लर्निंग कर सकते हो। इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना देता है। ऑटोमेशन हो गई है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे डिसएडवांटेजेस। अब आपको पता है अगर किसी के हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही अगर किसी के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगी। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले इग्नोरेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, वो इस चीज को यूज नहीं करते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए या को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट है नो फैसिलिटी। ठीक है, अब क्योंकि इसको एक बार इंस्टॉल करने में, परचेज करने में काफी पैसा लग जाता है, इसकी मेंटेनेंस में काफी पैसा लग जाता है, तो ज्यादातर जो स्कूल्स हैं इसको जो है अफोर्ड ही नहीं कर पाते। उसके बाद आता है रेसिस्टेंस फॉर टीचर। अब टीचर्स जो होते हैं वो भी न्यू मेथड है। ठीक है, जैसे आजकल के टीचर्स जो है वो तो चलो उनमें होती है क्यूरोसिटी, होती है भी हमें सीखना है, कर लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पुराने टीचर्स हैं उनको ये चीज जो है उससे वो रेजिस्ट करते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, या उन्हें वैसे ही वो चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट है फियर ऑफ टीचर्स ऑफ लूजिंग डोमिनेंस। अब टीचर्स को लगता है कि बच्चे जो हो जाएंगे डोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या है, जो भी अपना टाइम है वो सारा आईसीटी पे जो भी पढ़ना लिखना वही करेंगे और उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फियर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी जो है फियर होता है। ठीक है, कि वो कैसे यूज करेंगे इस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, कैसे उसको अच्छे से यूज करना है। ठीक है, और कैसे उसको अप्लाई करना है, अंडरस्टैंड करना है। इन टेक्नोलॉजीज को समझने में बच्चों को भी कई बार दिक्कत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो स्कूल अथॉरिटीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ठीक है, उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो चीजों को अरेंज ही अच्छे जो भी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन या ऑर्गेनाइज नहीं करते इस चीज का फायदा उठा के। नेक्स्ट आ जाता है नो एंथुसिज्म अमंग अथॉरिटीज। अब जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल होता है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो बिल्कुल भी जो है हेल्पफुल नहीं मानते। ठीक है, वो इसका यूज नहीं करते एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए या अरेंज करने के लिए, और इसको एप्लीकेशन करने में भी वो हेसिटेट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इनएडुकेट टीचर ट्रेनिंग। अब टीचर्स भी क्यों हेजिटेट करते हैं? क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई, उनको नहीं पता कि किसी चीज को कैसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स। अब कॉम्पिटेंट टीचर्स ही बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, जो कि अडेप्ट कर पाए चेंजेस को, समझ पाए जल्दी से जल्दी उस चीज को, ठीक है, यूज कर पाए। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हैकिंग का भी रिस्क होता है। हो सकता है कई बार आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, नॉट असेसिबल टू एवरीवन। अब हम कई हमारे एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां पे लोगों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाता, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता, तो ये सबके लिए असेसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट एक्सपर्ट्स नीडेड। इसमें क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। अगर बाय चांस हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है या नेटवर्क सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन इफेक्ट ऑन ब्रेन और आईज। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा टाइम तक फोन में, इंटरनेट में लगे रहते हैं। ठीक है, जिसका असर उनके दिमाग। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो फिनिश होता है, जिसका नाम था आईसीटी कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये सारा हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देख ले। ठीक है, छोटी सी देखिए वीडियो है, आप पूरी देख लेंगे, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं से ही आपको इतना डाटा, इतना कंटेंट मिल जाएगा इस टॉपिक के बारे में। और अगर आपको किसी पॉइंट के बारे में नहीं पता चला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।